हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। तो आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 11 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने देखा होगा कि पिछले 11 क्लास के चैप्टर का 18 नंबर तक सम सॉल्व हो चुका था। आज मैं आपको 19 नंबर और 20 नंबर बताऊँगा। तो चलिए 19 नंबर की ओर चलते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान सा सवाल है। मेरे पास अभी हिंदी बुक है। तो हिंदी में क्या दिया, एक घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है। कितना है? लेंथ, ब्रेथ, लेंथ कितना दिया है? 15 मीटर। ब्रेथ कितना दिया है? 10 मीटर। और हाइट कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है। अब बोल रहा है सवाल में, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हुआ वो बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले जो पुराना वाला है उसे हमें निकालना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पास टोटली डाटा है उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद 10% वृद्धि हुई है तो सब में 10% वृद्धि करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस में के बाद उसके बाद हम 100 पे निकालेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो उसी तरह हम स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे घर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुने लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुने चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला है चार दीवारी का क्षेत्रफल। समझे? यहाँ पे चार दीवारी का क्षेत्रफल से मीनिंग यही ठहरता है कि आपका ये 3D है। 3D यानी कि जैसे कि ये आयत का क्षेत्रफल रहता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये आपका लंबाई लेंथ हो गया और ये चौड़ाई यानी ब्रेथ हो गया। ये आपका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ और ये लेंथ हुआ। इसलिए हमारा क्या फार्मूला होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपका एरिया निकल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? 3D वाला आ गया है। तो 3D वाले में क्या है? 3D वाले में आपको ये आ गया है। तो हमारे पास पहले क्या था? लंबाई था, चौड़ाई था। अब क्या हुआ है कि ऊंचाई भी आ गया है। ये जो ऊंचाई है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा जो बीच का ऊंचाई है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। इसलिए यहाँ पे 3D का फार्मूला में ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 इंटू लंबाई क्या है? 10 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10 नहीं है, 15 है। चौड़ाई कितना है? 10 इंटू 5। अब इसको क्या लिखेंगे? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75 इंटू 2 यानी कि 150, 150 प्लस 10 पचे 50 दूनी 100 यानी कि 250 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें 10% बढ़ा दिया हमने। क्वेश्चन में दिया है कि 10% बढ़ा देने के बाद 10% अब बढ़ाते हैं। चलिए सब चीज़ में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यानी कि ATP प्रश्नानुसार 10% बढ़ाने पर घर का परिवर्तित लंबाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 का 10%। 15 का 10% यानी कि 15 इंटू 10/100। 0 से 0 गया यानी कि 1.5 मीटर बढ़ा। तो एक्चुअल कितना हुआ?
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा 15 पुराना वाला प्लस 1.5 यानी कि 16.5 मीटर। ठीक है, उसी तरह से 10% बढ़ाने पर परिवर्तित चौड़ाई कितना हो जाएगा। चौड़ाई हो जाएगा आपका 10 इंटू 10% यानी कि 10 इंटू 10/100। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर बढ़ा। 1 मीटर बढ़ा यानी कि एक्चुअल कितना हो जाएगा, एक्चुअल ब्रेथ बी लिखना हुआ ब्रेथ लिख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 1 इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, उसी तरह से अब ऊंचाई भी बढ़ेगा 10%। तो यहाँ पे 10% बढ़ाने पर घर का परिवर्तित ऊंचाई कितना हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका 5 गुने 10%। 10% करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा 10/100। 0 से 0 गया, यहाँ पे 0.5 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, एक्चुअल हाइट कितना हो जाएगा 5 + 0.5 यानी कि 5.5 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। तब हमें क्या करना है, जो परिवर्तित 10% बढ़ाने के बाद जब सबका यहाँ पे लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया और हाइट निकल गया, तो इसका हम अब क्षेत्रफल निकालेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए नीचे ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। परिवर्तित घर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, सेम फार्मूला होगा 2 इंटू लंबाई गुने ऊंचाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या है, 2 इंटू लंबाई कितना है 16.5, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका 5.5। ठीक है, प्लस 2 इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा 11 इंटू 5.5। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा देखिए 16.5 इंटू 5.5, 5 × 25, 5 × 30, 2 32, अब 5 × 5 = 3 8 गुने 5 2 8 और ये 5 7 10 9 1 2 2 लास्ट के 2 के बाद बिंदी लगा देना यानी कि दशमलव। अब ये इतना हो गया, हम हमें क्या करते हैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 1 7 में 15, 7 में 14, 1 15 का 5 से ले इसके ऊपर एक आया तो 2 इंटू 0 0 1 2 9 18 यानी कि 181.50 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू 5.5, 5050506 एक है बिंदु तो एक ही देंगे। उसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 6 दूनी 12, 121। ठीक है, तो यहाँ पे 121 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड करते हैं 181.5, 5 2 8 दूनी 10, 8 2 10 और 2 3 302.5, यहाँ पे 302.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं क्योंकि अब नीचे में स्पेस नहीं है।
ये हमें अभी डाटा लगेगा, ये डाटा लगेगा, इसलिए उसको नहीं मिटाएंगे। अब दोनों एरिया में कितना डिफरेंस है वो हम निकालेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा एक्चुअल कितना डिफरेंस आया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखते हैं घरों के जो, इसलिए घरों के क्षेत्रफल में अंतर या फिर परिवर्तन, जो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। डाटा बस सही लिखना चाहिए आपका। यहाँ पे 302.5 -250, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 52.5 ही होगा ना, देख लेते हैं एक बार। 52.5 ही होगा। इतना स्क्वायर मीटर आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक एक नियम का ही यूज़ करेंगे। एक एक नियम से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा पहले कितना था, 250 स्क्वायर मीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 250 स्क्वायर मीटर में बढ़ा क्षेत्रफल इज इक्वल टू, कितना बड़ा है आपका 52.5, इसलिए एक में कितना होगा, तो 52.5/250, इसलिए 100 में कितना बढ़ेगा, यानी कि परसेंटेज हमें निकालना है, इसलिए हम 100 ले रहे हैं। तो 250 × 100, ओके। अब यहाँ पे हम काटा कुटी करेंगे इसको, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 रे 25, 5 है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5, 10.5। अब इसको क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इतना 100 में कितना चेंजेस आएगा, इतना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, अतः क्षेत्रफल में वृद्धि इज इक्वल टू 21%, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसी पॉइंट पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं समझ पा रहे कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, और अगर आप उसको पॉइंट आउट करेंगे तो हम वहाँ उस पॉइंट को आपको बहुत ही डीपली समझा देंगे, तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई भी सवाल में भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग यहाँ पे हमें कमेंट में उस सवाल को पूछ सकते हैं, या फिर हमें सोशल मीडिया पे भी हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आप लोगों को आंसर ज़रूर देंगे, इसलिए आप बेफिक्र होकर करिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 20 नंबर है सवाल। तो 20 नंबर सवाल में क्या दिया, वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में 20% छात्र 100 मीटर दौड़, 15% छात्र 200 मीटर दौड़ एवं 10% छात्र
लंबी कूद में भाग लिए हैं, 5% छात्र ने तीनों खेलों में भाग लिया है, मतलब तीनों में 5% ही छात्र ने भाग लिया, यानी कि 100 मीटर में 20%, 15% 200 में और 10% लंबी कूद में, तीनों में मिला के अगर मिलाया जाए तो सिर्फ 5% ही ऐसे छात्र हैं जो तीनों में ही भाग लिए हैं। ठीक है, विद्यालय के छात्र की संख्या 780 है तो कितने छात्रों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया है वो हमें बताना है। ठीक है, तब यहाँ पे हल में आते हैं। क्या है हल? 100 मीटर की दौड़ में 20% छात्र, 100 मीटर की दौड़ में 20%, 200 मीटर की दौड़ में 15%, लंबी कूद में 10% ने लिया है। तो पहले निकाल लेते हैं। तीनों प्रतियोगिताओं में कुल छात्र भाग लिए कितना हो जाएगा? कुल में हम क्या करेंगे, जैसे कि 20% आपको 100 मीटर के दौड़ में, तो यहाँ पे 20, 15% आपके 200 मीटर के दौड़ में 15% प्लस और 10% जो है उन लंबी कूद वाले में भाग लिए हैं, तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, 15, 35 और 10, 45% जो छात्र थे वो कुल तीनों प्रतियोगिताओं में भाग लिए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में और एक क्या दिया हुआ था कि 5% ही लोग ऐसे थे, मतलब छात्र ऐसे थे जो कि तीनों में भाग लिए हैं। तब हम क्या लिखें यहाँ पे? टोटल कुल इस 45 के अंदर में 100 मीटर दौड़ वाले भी हैं और 200 मीटर दौड़ वाले भी हैं और ऊंची कूद वाले ही हैं, लेकिन सवाल में क्या दिया है कि केवल 5% ही ऐसे छात्र हैं जो आपको तीनों में भाग लिए हैं। ठीक है, तो तीनों में भाग लिए हैं सिर्फ 5%, ये है टोटल परसेंटेज जो कि तीनों में भाग लिए हैं। तो इसमें 5% इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे हम अगर निकालते हैं, अगर हम यहाँ निकालें कि क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में कितना छात्र भाग लिया है, टोटल मतलब टोटल कितने लोगों ने भाग लिया वो हम निकालेंगे। अगर टोटल कितने छात्र भाग लिए हैं अगर निकालते हैं, क्योंकि 5% तो इसके अंदर इंक्लूड है, तो जब इसके अंदर इंक्लूड है तो हम टोटल निकालेंगे कि वार्षिक प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। कुल भाग लिए छात्र 5% तीनों में थे, तो यहाँ पे कुल निकालने के लिए हम इसमें से 5% को माइनस कर देंगे, यानी कि 40% जो छात्र हैं टोटल ऑल प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं वो 40% ही छात्र, केवल 40% ही छात्र सारे प्रतियोगिताओं में भाग लिए हैं। पूरा स्कूल के 40% ही छात्र। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि खेल में भाग नहीं लिए हैं, तब हमारे पास ये 40% निकल गया है कि टोटल भाग लिए हैं। तब हम यहाँ पे नहीं लिए हैं निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए छात्र इज इक्वल टू 100%। 100 का होता है, इसलिए 100 में से 40 माइनस कर देंगे, यानी कि 60% जो छात्र हैं किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए हैं, यानी कि ना ही उन्होंने 100 मीटर के दौड़ में, ना ही 200 मीटर के दौड़ में, ना ही ऊंची कूद के प्रतियोगिता में, किसी में भी उन्होंने भाग नहीं लिया है। वो कितना परसेंट है? 60% है।
तो अब हमें क्या बताना है कि परसेंटेज कि विद्यालय के छात्रों की संख्या 780 हो तो कितने छात्र ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। हमें निकालना है कि कितने छात्र ने भाग नहीं लिया। तो हमारा टोटल कितना था, टोटल स्टूडेंट हैं आपके 780 हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, 100 में से 60। तो यहाँ पे एक एक विधि से करेंगे। हम निकालते हैं 100 छात्र में 100 छात्र में से प्रतियोगिताओं में भाग लिए 60 छात्र। 100 छात्र में से प्रतियोगिता में भाग लिए हैं 60 छात्र। नहीं लिए हैं, भाग नहीं लिए हैं, भाग नहीं लिए हैं, ठीक है, 60 छात्र। इसलिए एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/100। तो फिर 780 टोटल छात्र स्टूडेंट्स है पूरे स्कूल में। तो 780 में से 60/100 इंटू 780। अब इसको हम काटेंगे, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब 78 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 78 गुने 6, 8 6 48, 42, 46, यानी कि 468 छात्र जो थे वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह पे कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। हम आपको स्पेशली उसी पॉइंट को इंडिकेट करके हम आपको समझा देंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बाय।